गुड मॉर्निंग जीएस बाय विपिन चौधरी आप सबके बीच डेली करंट अफेयर्स। जैसे मैं आज डेली करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, उन क्वेश्चंस में सबसे पहली बात जो आज का पहला सवाल है, कांग्रेस के 118 वर्ष में अकाउंट अधिवेशन जो हुआ है उसकी भारत ने मेजबानी की है। क्या की है? मेजबानी की है। मतलब कि भारत ने अपने अस्तित्व के 118 वर्षों में पहली बार विश्व लेखाकार कांग्रेस अकाउंटेंट की मेजबानी करेगा। भारत करेगा, भारत अपने अस्तित्व में। पहला सवाल, भारत अपने अस्तित्व में, भारत अपने अस्तित्व में पहली बार कांग्रेस अकाउंटेंट्स की 118 वर्षों में 118 वर्षों मेजबानी करेगा। क्या करेगा? मेजबानी करेगा। और स्टूडेंटों से मेरा निवेदन है, सभी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में इस करंट डेली करंट्स को नोट डाउन करते रहें। अगला जो सवाल निकल कर आता है, भारत में न्यूटन क्रिस्टलोग्राफी की नींव रखने वाले स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट एम विजयन का हाल ही में कितने वर्ष में निधन हुआ है, उसके बारे में आज हम करेंगे। 80 वर्ष में जो हमारे यहाँ के बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम एम विजयन था, तो लिखेंगे। दूसरा सवाल है बायोलॉजिस्ट एस विजयन का 80 वर्ष में निधन हो गया। 80 वर्ष में निधन हो गया। 80 वर्ष में निधन हो गया है। तीसरा सवाल आज का क्या बनकर आता है, ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से उस चीज पर ध्यान देना है। जैसे कि नेपटिक्स में इंडिया ने हाल ही में किसके साथ, तो वीमेन चेन मेकर्स ऑफ इंडिया टोटल सीरीज को इसमें बताया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, नेपटिक्स इंडिया ने हाल में किस मंत्रालय के सहयोग से वीमेन चेन मेकर्स वीडियो सीरीज को जारी किया है? ठीक है ना। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, हमारा एक मंत्रालय था सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वीमेन चेन मेकर्स, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वीमेन चेन मेकर्स की वेब सीरीज को चलाया है, मतलब कि प्रचलित किया है। तो इस सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, इसने वीमेन चेन ऑफ मेकर्स की वेब सीरीज को चलाया है। नंबर 1 पर अगला जो सवाल है आज का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किसने लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जीता है। लॉरियंस मैक्स वेस्टापेन ने, मैं कल आपको करा चुका हूं वैसे हालांकि इस सवाल को। आज की सवाल है डेविड एटनबर्ग चैंपियंस ऑफ द अर्थ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसकी यदि मैं बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम ने हाल ही में जीवन विज्ञान के लिए चैंपियन लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया, उन्नत प्रकृति और संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के लिए। जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार होता है कि पूरे जीवन में जो भी आदमी ने अचीव किया, एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ख्याति होती है। इतनी ख्याति होती है कि वो अवार्ड होता है जो आदमी पूरी लाइफ में अचीवमेंट करता है। उसके लिए हमारी जो अर्थ है, मतलब कि इन्वॉल्वमेंट की यदि हम बात करें, मतलब कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ, इसे देखिएगा, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, चैंपियंस ऑफ द अर्थ के लिए संयुक्त
राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। इट मीन्स, मेरा कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र यूएनईपी के लिए, यूनाइटेड एनवायरमेंट्स के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से, ठीक है ना, अर्थ स्टार, इसका पूरा जो है चैंपियंस ऑफ अर्थ के लिए, चैंपियंस ऑफ अर्थ मतलब जमीन का चैंपियन, ठीक है, जो चुना गया है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के लिए चुना गया है। हमारे भारतवर्ष में कैबिनेट मंत्रालय आता है जिसे हम कहते हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री के बाद में पर्यावरण मंत्री के नाम से जाना जाता है। तो पर्यावरण मंत्री का भी हमारे देश में बहुत विशेष भूमिका ये है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में घटना सुनिश्चित करना, जितना भी ईवीएस है पूरे ईवीएस सिस्टम की जानकारी रखना, उसे कंट्रोल करना, उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, तो अगला जो सवाल आता है आगे की यदि हम बात करें, अब निम्न में से ऐसा अंतरिक्ष एजेंसी को अधिक से सुलभ बनाने के उद्देश्य से इक्विटी एक्शन प्लान जारी किया है। इक्विटी एक्शन किसने? अंतरिक्ष एजेंसी को अधिक सुलभ बनाने के लिए नासा है, अमेरिका की एजेंसी है नासा। अमेरिका की एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष को अधिक सुलभ बनाने के लिए एक प्लान बनाया है। क्या बनाया है? अधिक सुलभ बनाने के लिए अंतरिक्ष एजेंसी ने अधिक सुलभ बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं मिटा देता हूं आगे का, अब देखेंगे शांति के साथ। लिखे नासा ने अंतरिक्ष एजेंसी को अधिक सुलभ बनाने के लिए का कार्यक्रम जारी किया है। सवाल कैसे बनता है जरा ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों। उसका सबसे बड़ा आंसर है नासा है। ये नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल स्पेस एजेंसी के नाम से आती है जो अमेरिका की एजेंसी है। तो लिखेंगे इसे नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है ना। इस अंतरिक्ष एजेंसी ने उसे सुलभ बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा वोट दिया है। रॉबर्ट ग्लोबो हाल ही में नया प्रधान, रॉबर्ट ग्लोबो किस देश का नया प्रधान है? रॉबर्ट ग्लोबो, है ना। रॉबर्ट ग्लोबो देश का नया प्रधान। एक आज का सवाल निकल कर आता है, पांचवा सवाल था, छठा। रॉबर्ट ग्लोब, क्या मेरे प्यारे बच्चों? रॉबर्ट ग्लोब, रॉबर्ट ग्लोब को स्लोवानिया एक देश है, स्लोवानिया, स्लोवानिया, स्लोवानिया ने अपना नया प्रधान नियुक्त किया है। नया प्रधान नियुक्त किया है। क्या किया है? नया प्रधान नियुक्त किया है। आगे क्या करेंगे? ठीक है ना। अब आगे एक नया सवाल और निकल कर आता है मेरे बच्चे, प्यारे बच्चों, कि आगे अभी निम्न में जो देश हैं मोटर वाहन उद्योग में कंपनियों के एक समूह को बैटरी पासपोर्ट विकसित करने की परियोजना बनाई है। बैटरी पासपोर्ट जर्मन ने एक जर्मन देश ने मोटर वाहन उद्योग जगत में या उद्योग में, ठीक है ना, मोटर पासपोर्ट मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि बैटरी पासपोर्ट बनाने की योजना की है। क्या की है? बैटरी पासपोर्ट बनाने की, बैटरी पासपोर्ट बनाने की योजना, बैटरी पासपोर्ट योजना बनाने की। फिर देखेंगे
मोटर वाहन को उद्योग में बैटरी पासपोर्ट योजना बनाने की प्रारंभ की। बैटरी पासपोर्ट योजना किस देश ने? जर्मनी ने। किसके लिए? मोटर वाहन उद्योग ने। तो सवाल बनता है किस देश ने बैटरी पासपोर्ट योजना को प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर जो बनता है मेरे प्यारे बच्चों वो बनता है जर्मन। नेक्स्ट आगे की हम बात करते हैं आज का वर्ल्ड लाइव रिपोर्ट के उसमें कौन सा देश रियल टाइम लेनदेन में पहले स्थान पर पहुंच गया है? वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट के अंदर कौन सा देश रियल टाइम लेनदेन में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? देखिए बहुत खुशी की बात है, इसमें कोई और नहीं हमारा भारत देश ही ऐसा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे भारत को इतना 16 वर्ष बता दिया और आर्थिक स्थिति से कोरोना काल में उभरते हुए कि वर्ल्ड वाइड जिसके लिए वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट के अनुसार भारत रियल टाइम मतलब कि रियल टाइम लेनदेन में पहले स्थान पर पहुंच गया। कौन से पर? पहले स्थान पर पहुंच गया। कौन से पर? पहले स्थान पर पहुंच गया। वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट के अनुसार भारत इंपॉर्टेंट किसमें? रियल टाइम लेनदेन में पहले स्थान पर पहुंच गया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है डेली जो 10-12 क्वेश्चंस आपके कर पाते हैं उन्हें डेली कराऊंगा। तो आज के लिए डेली करंट अफेयर्स, यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें।